बारिश के बाद तेज धूप, उमस और फिर अचानक मौसम में ठंडक के कारण जिले में वायरल बुखार के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। ओपीडी में सांस में परेशानी की शिकायत लेकर लोग पहुंच रहे हैं। मरीजों में जांच में वायरल निमोनिया निकल रहा है। इन्फ्लुएंजा H1N1 के मरीज जौनपुर और इंदौर में सामने आ चुके हैं। इसे लेकर खंडवा स्वास्थ्य विभाग अलर्ट है। जिला महामारी विशेषज्ञ डॉक्टर योगेश शर्मा ने बताया कि वायरल इन्फ्लुएंजा के मरीज तेजी से सामने आ रहे हैं। इस तरह के मरीजों के इलाज के लिए खंडवा जिला अस्पताल में आइसोलेशन वार्ड में तैयारी की गई है ताकि संक्रमण से बचाव हो सके। गौरतलब है कि चांदीपुरा वायरस को लेकर भी खंडवा स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है। ये वायरस 18 साल के से कम आयु वर्ग के बच्चों पर अटैक कर रहा है। इसके लिए भी तैयारी कर रखी है। चांदीपुरा वायरस से संक्रमित मरीज पीआईसीयू में भर्ती होने जिला स्वास्थ्य विभाग भी रोकथाम हेतु चाक चौबंद है। वो कौन कौन से वायरस और क्या व्यवस्था की आप? अभी वर्तमान में 3 प्रकार के अलर्ट जिले में जारी किए गए हैं। एक चांदीपुरा वायरस को लेके, दूसरा एम पॉक्स या मंकी पॉक्स वायरस को लेके, और तीसरा जो इन्फ्लुएंजा है जिसको सामान्य भाषा में हम लोग वायरल फीवर के नाम से जानते हैं। इन 3 बीमारियों को लेके जिले में अलर्ट जारी किया गया है। चांदीपुरा वायरस के केसेस जो हमारे पड़ोसी राज्य हैं गुजरात और महाराष्ट्र, वहाँ पे ये केसेस रिपोर्ट हुए हैं और इनसे कुछ मृत्यु भी हुई है। जिले में वर्तमान में कोई भी चांदीपुरा वायरस का या मंकी पॉक्स वायरस का केस अभी तक रिपोर्टेड नहीं है। चांदीपुरा वायरस केवल 18 वर्ष से कम उम्र के बच्चों में ही होना संभावित है, जिसमें कि बुखार के साथ में तेज सिर दर्द और बच्चे को दौरे पड़ना या बेहोशी आना या नींद जैसे आना, ये लक्षण आते हैं, जिसको हम लोग दिमागी बुखार या AES के रूप में जानते हैं। जो भी संभावित AES के प्रकरण होंगे उन्हें हम लोग सस्पेक्टेड चांदीपुरा वायरस के इसमें कैटेगरी में रखेंगे। चांदीपुरा वायरस का जो ट्रीटमेंट है उसके लिए हमारे द्वारा जो हमारा मेडिकल कॉलेज का B ब्लॉक है वहाँ PICU में व्यवस्था की गई है, जहाँ पर कि बच्चों को एडमिट करके उनका उपचार किया जाएगा। और वर्तमान में पूरी तैयारियां हैं। जांच के लिए भी जो NIV पुणे है उसे लैब को अधिकृत किया गया है, जहाँ पर हमारे द्वारा जांच के लिए सैंपल भेजे जाएंगे। वर्तमान में वायरस जो चल रहा है इसका क्या कारण है? वर्तमान में जो वायरस है ये इन्फ्लुएंजा वायरस है। इन्फ्लुएंजा वायरस एक्चुअली 3 प्रकार का होता है। इन्फ्लुएंजा वायरस A, B और C, जिसको हम लोग सामान्य वायरल के रूप में जानते हैं, जिसमें कि व्यक्ति को माइल्ड फीवर या हल्का बुखार से शुरुआत होती है, साथ में हल्का सर्दी खांसी या गले में खराश हो सकती है। इसे हम कैटेगरी 1 के रूप में, A के रूप में जानते हैं। कैटेगरी B में यही लक्षण यदि बढ़ जाएंगे, जो सामान्य बुखार है वो तेज बुखार में कन्वर्ट हो जाएगा, 102 डिग्री या उससे अधिक का बुखार हो जाए, जो हमारे सर्दी खांसी के लक्षण हैं वो बढ़ जाए, गले में खराश है वो बढ़ जाए, गले में कांटे जैसे चुभना, ये सारे लक्षण आते हैं तो इनको हम कैटेगरी B में लेते हैं। साथ में जो हमारा हाई रिस्क ग्रुप है, जैसे 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चे हो गए, गर्भवती माताएं हो गई, 65 वर्ष से अधिक उम्र के सीनियर सिटीजन्स हो गए, साथ में किसी भी बीमारी के क्रॉनिक पेशेंट हैं, वो चाहे लंग डिसीज़ के हों, किडनी के हों, हार्ट पेशेंट हो, या ऐसे मरीज जिनको शुगर, डायबिटीज़ या और कोई क्रॉनिक डिसीज़ है या लॉन्ग टर्म कॉर्टिसोन थेरेपी पे चल रहे हैं या जिनकी इम्यूनिटी कमज़ोर है, उन लोगों को हम लोग कैटेगरी B में रखते हैं। और इसके लिए एंटीवायरल ओसेल्टामिविर हमारे पास पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है, जो कि वजन के अनुसार इसका डोज दिया जाता है। कैटेगरी B में ओसेल्टामिविर देते हैं। साथ में यदि ये लक्षण बढ़कर और हमारे लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट में पहुंच जाए, सांस लेने में परेशानी होने लगे, BP अचानक से गिर जाए, जो हमारे नेल्स है या नाखून है उनका कलर ब्लूइश होने लगे, शरीर में ऑक्सीजन की मात्रा की कमी होने लगे, तो उसे हम लोग कैटेगरी C के रूप में जानते हैं और ऐसे मरीजों को भर्ती करके उपचार किया जाएगा। साथ में इनका सैंपल भी H1N1 की जांच के लिए लिया जाएगा और जो हमारी GMC भोपाल लैब है वहाँ पर जांच के लिए भेजा जाएगा। इसके लिए जो इन्फ्लुएंजा वायरस के लिए हमारे द्वारा एक आइसोलेशन वार्ड तैयार किया गया है, जो कि हमारे ट्रॉमा सेंटर के ऊपर 5 बेड का बना हुआ है। साथ में सभी व्यवस्थाएं उपचार के लिए की गई हैं। आपका परिचय? मैं डॉक्टर योगेश शर्मा, जिला महामारी विशेषज्ञ, जिला खंडवा। खंडवा से मुश्ताक मंसूरी की रिपोर्ट।